पिछले कुछ सालों से वर्ल्ड ऑर्डर में तेजी से बदलाव चल रहे हैं। कोई भी कंट्री स्टेबल नहीं है, सारे कंट्री अनस्टेबल ही चल रही है। हमारे इर्द गिर्द भी देख लीजिए, सेंट्रल एशिया में देख लीजिए, एशिया में देख लीजिए, या फिर आप यूरोपियन कंट्री में देखिए, सभी अनस्टेबल है। लेकिन इंडिया जो है स्टेबल है, और इंडिया के साथ साथ भूटान हमारा जो पड़ोसी देश है वो स्टेबल है। लेकिन नेपाल में भी देखिए क्या हुआ, जेनजी आंदोलन हुआ, वैसे ही जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था, वैसे ही जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान, इमरान खान को बंद कर दिया गया, पाकिस्तान में हुआ। तो अभी हमारे इर्द गिर्द बहुत ही सारी जो कंट्री है अनस्टेबल है, लेकिन हम स्टेबल हैं। और हमको भी अनस्टेबल करने के लिए चाइना या फिर यूरोपियन कंट्री में अमेरिका देख लीजिए, वो मतलब स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडिया में हो जाए। और हमारे इंडिया के जो कह सकते हैं पॉलिटिशियन हैं वो भी जोर शोर से मिलकर सारे कुछ कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है अपने दुश्मनों पे, खास करके चाइना पे नज़र रखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका से स्ट्रैटेजिक लोकेशन तलाश रहा है और उस पर काउंटर अटैक कर रहा है। इसी के बीच में देखिए एयर बेस जो है नया हमने बनाया है लद्दाख में, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको पता होगा ये खबर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। नोएमा एयर बेस जो कि लद्दाख में होगा, सबसे ऊंचा एयर बेस होगा, इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एयर बेस ये होगा जो कि इंडिया ने बना लिया है। इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता है अभी इंडिया आर्मी आक्रामक रवैया अपना अपनाए हुई है। अभी भैरव बटालियन का भी चयन करने का बात चल रहा है, जो कि शंकर भगवान का भैरव रूप होता है तो क्या तांडव मचता है आपको पता है। उसी का बटालियन तैयार होने का अभी बात चल रहा है, रॉकेट फोर्स का भी बात चल रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, अभी मल्टीपल लोकेशन आप देखिए इंडिया का नोटम जारी हुआ है। बे ऑफ बंगाल में देखिए अभी बाणगंगा, जिसको हम सरक्रिक बोलते हैं, जो कि अंग्रेजों ने नाम रख दिया, हिस्टोरिकल नाम उसका बाणगंगा ही है। वहाँ पे कैसे 20 से 30 हज़ार के फीट पे ऊंचा पे वहाँ पे युद्ध अभ्यास का हो रहा है। तीनों सेना त्रिशूल चल रही है, तीनों सेना मिलकर इसमें भागीदारी ली हुई है। बहुत सारे ट्रूप्स वहाँ पे गए हुए हैं। पाकिस्तान इससे डर के अपना एयर बेस बंद कर चुका है। पूरे पाकिस्तान में नोटम जारी हो गया है। यहाँ इंडिया जो प्रैक्टिस कर रहा है सर्क्रिक में, उसी के डर की वजह से। अभी देखिए यहीं पे नहीं, हमने बांग्लादेश को भी संदेश दिया बे ऑफ बंगाल में अपना करके युद्ध अभ्यास। हमने सर्क्रिक में युद्ध अभ्यास करके जो है पाकिस्तान को जो है संदेश दिया कि बेटा तुम सिंध में जो भी डिप्लॉय कर रहे हो आर्मी का वो हटा लो, गंदी नज़र रखने का कोशिश मत करो, या फिर कुछ हमला मत कर देना गलती से। बड़ा अच्छा से ठुकैया होगा और इस बार 5-6 टुकड़े तुम्हारे होंगे, ये संदेश है। लेकिन इतना ही नहीं, अभी चाइना के पास हमारा जो पड़ोसी स्टेट लगता है चाइना से, हमारा ही राज्य है। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना क्लेम करता है, उसका नाम बदल के कभी कभी क्या कर देता है। तो वहाँ पे भी नोटम जारी होकर वहाँ पे भी युद्ध अभ्यास चल रहे हैं। तो अभी देखिए नोटम ही ये जारी हुआ है। अभी ये संदेश देने का कोशिश है हमारे जितने भी तीनों पड़ोसी है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही कह सकते हैं कि नीच किस्म की एक जो है कंट्री है। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीनों जगह बॉर्डर एरिया में ये चल रहा है, नोटम जारी हुआ है, युद्ध अभ्यास चल रहा है। इतना ही नहीं, हमने इतना ही नहीं रखा है, अभी नोएमा एयर बेस को भी हम बना चुके हैं। इनॉग्रेशन इसी अक्टूबर में इसका होना था, लेकिन कुछ कारणवश अभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन करने जाने वाले हैं और ये देखिएगा 2-4 दिन में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। ये बनकर रेडी है, ऑपरेशनल ये हो चुका है। लेकिन ये जो है नया नहीं बना है, इसको फिर से बनाया गया है, मतलब कि रीडेवलप इसको किया गया। इसको पहली बार बनाया गया था 1962 में, बनाने का प्रक्रिया किया गया था, लेकिन बनते बनते फिर इस पर काम रुका था। जैसा कि आपको पता है नेहरू सरकार थी, नेहरू ने कैसे 1962 में अक्साई चीन अपना दे दिया चाइना को, ये कहकर वहाँ पे कि ज़मीन पे कुछ होगा नहीं, बंजर ज़मीन। आज देखिए उसी ज़मीन से चाइना क्या क्या कर रहा है, क्या खनिज निकाल रहा है। तो 1962 में ज़मीन दे दिया जिस नेहरू ने, उसने यहाँ पे एयरबेस बनाने का कोशिश किया था, नोएमा एयरबेस, लेकिन वहाँ पे प्रयास इन्होंने किया लेकिन बनाया नहीं। लेकिन उस वक्त में ये नोएमा एयरबेस बन जाता तो सोचिए कितना हमारा प्रभाव रहता, चाइना पे हम कितना प्रभाव रखते यहाँ पे। लेकिन नहीं बना। फिर स्टार्ट किया कांग्रेस के गवर्नमेंट में 2009 में, लेकिन वहाँ पे एक एयरक्राफ्ट उतरता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, लेकिन फिर वहाँ पे पूरा तरह से डेवलपमेंट नहीं किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठप हो जाता है। फिर उसको ऑपरेशनल किया जाता है मोदी सरकार के गवर्नमेंट में, और ये जो है मतलब काम दिया जाता है लगभग 2020 या फिर 2019 में ये काम दिया जाता है BRO को, यानी कि बॉर्डर
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम दिया जाता है डेवलप करने के लिए कि आप जो है नोएमा एयरबेस को बनाइए। तो नोएमा एयरबेस 2019 से बनना तैयार होती है और 5 साल 6 साल के अंदर में बनकर ये तैयार होती है। अभी इसका टाइम इतना लंबा क्यों लगा, इससे कम समय लगता, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है -40 से 50 डिग्री चली जाती है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो होना मतलब पॉसिबल ही नहीं था। 13,700 स्क्वायर फीट मतलब ऊपर में 13,700 के स्क्वायर फीट ऊपर ज़मीन से ऊपर 13,000 ऊपर ये काम चल रहा था। तो यहाँ पे काम चलना बहुत ही मुश्किल था। ठंड के समय तो और ही 40 से 50 माइनस डिग्री सेल्सियस हो जाता था। लेकिन एक साल में 12 महीने होते हैं, उसी 12 महीना में से 4 महीने ही जो है इंजीनियर्स को काम करने का वक्त मिलता था और इसी 4 महीना में हर एक साल में काम करने का मौका मिलता था। मतलब 2019 से चालू हुआ अगर काम, तो आप जोड़ लीजिए 2005 तक काम चला, तो 4-4 महीने का आप जोड़ लीजिए, तो करीब से 2 साल या 1-1.5 साल का वक्त लगा इसको काम करने में। और ये काम हुआ, सिर्फ 4-4 महीने का काम था और इसी में काम चालू हुआ और ये जो है एयरबेस बनकर तैयार हुआ। तो ये इंजीनियर को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इतने ऊंचे स्क्वायर फीट पे काम करना बहुत ही बड़ी बात है, कोई मजाक की बात नहीं है। आपको पता है अभी ये जो है बनकर तैयार हो गया 13,700 स्क्वायर फीट पे, और ये इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस होगा और सबसे मतलब कह सकते हैं बड़ी ऊंचाई पर एयरबेस होने वाला है, जो कि अभी तक दुनिया में किसी के पास ये ऐसा एयरबेस नहीं है जो कि 13,700 के स्क्वायर फीट के ऊपर हो। अब बताता हूँ कि इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। आप देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये है, चाइना पे हम नज़र रख सकते हैं। तिब्बत यहाँ से जो है नोएमा से ज़्यादा दूर नहीं है, 30 से 40 किलोमीटर दूर है। तिब्बत पे हम नज़र रख सकते हैं। तिब्बत आपको पता है दलाई लामा इंडिया में आए हुए हैं, इन पे कब्जा करके कैसे चाइना इसको ऑक्युपाई किया था तिब्बत को। तिब्बत पे हम नज़र रख सकते हैं। गलवान जो क्लैश हुआ था वहाँ पे भी नज़र रहेगा हम लोग का। अक्साई चीन जो कि नेहरू ने दे दिया था चाइना को पड़ोस के थाली में, उस पर भी नज़र रखेंगे और कहीं ना कहीं अक्साई चीन को भी लाने का स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये होगा अभी। तो यहाँ पे अक्साई चीन भी आ सकता है। मल्टीपल मतलब जो है लोकेशन में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, चाइना के अंडर हम देख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर चाइना पे हम और अच्छा से चढ़ाई कर सकते हैं अगर युद्ध होता है चाइना से तो। और पाकिस्तान पे अगर हम देखें तो पीओके लेने में और भी आसान होगा। यहाँ पे गिलगिट बलूचिस्तान शायद से उसका नाम है, गिलगिट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, गिलगिट पे नज़र रख सकते हैं पीओके पर। तो यहाँ पे पीओके पर भी चढ़ाई करने में अच्छा रहेगा। और वहाँ जो है अफगानिस्तान में हमको बगराम एयरबेस मिल गया, तो दोनों तरफ से हम अच्छा तरीक़ा से यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंडर पीओके लेने में बहुत ही अहम योगदान ये जो है ये नोएमा एयरबेस निभाने वाला है। तो आप देखिए पिछली जो सरकारें थी वो काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में काम हुआ है। अगर काम नहीं हुआ है तो कैसे ये एयरबेस बनकर तैयार हुआ, और उतना समय मिला 1962 सोच रहे हैं आप, 53-54 साल पहले काम स्टार्ट हुआ था जो कि पूरा नहीं किया गया, और मोदी गवर्नमेंट आती है और इसको काम को पूरा करती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो काम है वो करना चाहिए था, नहीं किया जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने। ऐसे ही देश हमारा पिछड़ा नहीं हुआ है और आज बोलते हैं कि मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। मोदी है तो ही मुमकिन है। 230 करोड़ का इस एयरबेस में लागत लगा है, कुल लागत 230 करोड़ में ये एयरबेस जो है बनकर तैयार हो चुका है। हैवी इंजीनियर कंस्ट्रक्शन है इसमें, बहुत अच्छा काम हुआ इसका, और ये जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बनकर तैयार है। ऐसे ही नहीं, पहले चीन आग दिखा देता था, अब चीन क्यों नहीं आग दिखाता है? क्योंकि चीन को भी पता है किससे पाला पड़ चुका है और चीन सोच सोच कर कदम रख रहा है। सोचिए गलवान क्लैश जब हुआ था हमने चीन को कैसे मार कर भगाया था। कांग्रेस सरकार होती तो चीन से लड़ती नहीं लड़ती, चीन को कहती कि आओ भैया हमको मारो और चले जाओ। तो ये होता, ये स्थिति था, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो चीन से हो, मतलब किसी भी का देश का हमारा इंडिया से बॉर्डर लग रहा था, सभी को छूट दे दिया गया था, आओ भाई इंडिया पे चढ़ाई कर लो। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। और ये देखिएगा आप, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ये लोकेशन है और बहुत ही मज़ेदार लोकेशन है। और यहाँ से कैसे इंडिया जो है अपना खेल करता है पीओके लेने में। तो पीओके लेने में जो जो अहम योगदान होगा, जो जो लोकेशन का योगदान होने वाला है, उस सारे लोकेशन को हम डेवलप कर रहे हैं। और देखिए मैंने
पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि अभी युद्ध होने में ज़्यादा समय नहीं है। युद्ध होगा इस साल के एंड तक युद्ध होगा और बहुत ही जल्द आप देखेंगे पीओके हमारे पास आएगा। फिलहाल आप बताइए कमेंट करके आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।